ये दीदी गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा सर्वे गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति जी शांति। दीदी, कोई आपकी आवाज आदमी, कम आने रही थी बीच में ना। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ, अब ठीक आई है। हाँ, जब गायत्री मंत्र कर रहे थे तब कम ये शेर दिख रहा है आपको? नहीं, अब देखिए। नहीं, स्क्रीन अभी तो नहीं दिख रहा। अब आप देखिए। लोगों ने अब शायद हो गया। हाँ, सदैव पुरतो ठीक निधेहि है, ठीक है। चरणम चतुर्थ। चौथा पाठ सदैव यानी हमेशा, पुरतः पुरतः का अर्थ हमने बताया आप लोगों को, सामने, है ना। हम्म, पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः। पुरतो यानी वास्तव में वो शब्द है पुरतः, सामने। निधेहि यानी रखो, चरण यानी पैर। हम्म, यानी हमेशा मनुष्य के लिए शिक्षा दी गई है कि हमेशा अपने कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ, कभी भी पीछे नहीं हटो। कोई संकल्प कर लिया तो उसको पूरा। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए। जी दीदी। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पतिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशव परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अर्थ देख लीजिए, फिर आप लोग उसको गाइएगा, ठीक है। चल चल यानी चलो चलो। इसके पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को? पठ पढ़ो, खाद खाओ, गच्छ जाओ, चल चलो। चलो चलो, सामने की ओर कदम को बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर ही कदम को बढ़ाओ। गिरि शिखरे, गिरि यानी पर्वत, पर्वत के शिखर पर ननु मैंने निश्चय ही निज निकेतनम अपना घर हो। अपना घर या तो क्यों पर्वत के शिखर पर ही क्यों ना हो। और विनय व यानम नगारोहणम, और विनय बिना प्लस एवा, माने बिना माने बिना, एव माने ही, यानम यानी कोई साधन, गाड़ी। और नव आरोहणम, नग माने भी पर्वत होता है, गिरी माने पर्वत और नग माने, देखिए एक मात्रा का अंतर है, नग माने पर्वत, नाग मीन सांप, है ना। तो बिना यान के तुम्हें पर्वत पे चढ़ना हो और तुम्हारा अगर एकदम शिखर पे हो, बलम स्वकीयम भवति साधन, अपना बल ही साधन होता है। गाड़ी वाड़ी तो दूर की बात की बात, अपना ही बल साधन है, हमेशा आगे की ओर ही कदम को बढ़ाओ। पति पाषाण विषमा प्रखरा, पथ में मार्ग में, विषम यानी बहुत उबड़ खाबड़, बहुत भयंकर भयंकर पत्थर हो, प्रखर पत्थर हो,
हिंस्राः पशवः परितो घोराः। घोर बहुत हिंसक पशु परितो मैंने चारों ओर फैले हुए हो। सुदुष्कर्म यदि खलु यद्यपि गमनम, भले ही तुम्हारा जाना सुदुष्कर बहुत कठिन हो, सदैव पुरतो निधि, फिर भी हमेशा कदम आगे को बढ़ाओ, पीछे मत हटना। जही ही भीतिम, जही ही यानी छोड़ दो, भीति यानी भय, डर, डर को छोड़ दो। भज भज शक्ति, शक्ति का भजन करो, यानी शक्ति को का वो उसको बढ़ाओ, अपने अंदर बढ़ाओ। विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्ति, और राष्ट्र में अपने देश में अपने प्यार को विधेयी रखो, दृढ़ रखो, और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु यानी करो, अपने ध्येय का स्मरण, अपने लक्ष्य का स्मरण सदा करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो ध्येय चरणम, हमेशा अपना कदम आगे की ओर करो। ये गीत है। अब इसको आप लोग अगर गा के सुनाना चाहें, एक एक जन एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। कितने लोग हैं जी दीदी, क्लास में? जी शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतम, विनैव जानमनगारोहणम्, बलमसकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जी दीदी, आगे ले आप लोग ले लीजिए। बहुत सुंदर। और कोई एक एक पैराग्राफ पढ़िए। पति पथि पाषाणं विषमाः प्रखरः, हिंस्रा पशवः पडितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल और कोई? चल पुरतो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। लगी और दीदी लोग हैं। जही पढ़- ही भीति भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल बहुत पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जी प्रणाम दीदी। सुंदर। जी सभी को प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। चलिए शब्दार्थ पढ़िए आप लोग। चलिए आप शुरू करते हैं। पुरतो, पुरतः मतलब आगे, निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास। जी दीदी, अनम्यूट कर दीजिए अभी। विनय व विनय व विना प्लस एव, हम्म बिना ही, हम्म। नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में। पाषाणः पाषाण, पथस्, विषमः असामान्य, प्रखरः तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्रः हिंसक, परितो चारों ओर। पढ़ लीजिए, कौन पढ़ घोराह, रहा घोराह भयंकर या भयानक, है? सुदुष्कर, सुदुष्करम, सुदुष्क्रम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही ही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो या जपो। दीदी आगे कोई ले ले। विदेही करो, अनुरक्त अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण, लक्ष्य। हाँ, तो पहला तो था गीतम से स्वरम गायब था, वो आपने गा लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पद में इनका उत्तर देना है। तो अब आप लोग का काम ज्यादा बढ़ेगा। संध्या दीदी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके सभी लोग आंसर देंगे।
स्वकीयं साधनं किं भवति? स्वकीयं साधनं बलं भवति। पथि के विषमाः प्रखरा? पति प्रखराः। पाषाण विषमा प्रखरा। एक पद में आंसर देना है ना, तो एक ही पद में बोलिए, फुल सेंटेंस मत बोलिए, ओनली एक पद बोलिए। शब्द खाली बोलो। पाषाण सततं किं करणीयम्? ध्येयस्मरणम्। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? श्रीधर भास्कर कवि वर्णिकर। प्रणेता। कवि प्रणेता। श्रीधर भास्कर वर्णिकर, श्रीधर भास्कर वर्णिकर। श्रीधर और भास्कर। अगर आपको उसका आंसर लिखना है, उसको बताना है, तो आगे में आप श्रीमान जरूर लगा दीजिएगा। श्रीमान श्रीधर भास्कर वर्णिकर महोदय। संस्कृत में किसी भी सम्मानित व्यक्ति को काफी इज्जत आदर से बोला जाता है, तो श्रीमान श्रीधर भास्कर वर्णिकर महोदय, इस तरह से। स कीदृशः कविः मन्यते? स राष्ट्रवादी दीदी, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। हाँ, राष्ट्रवादी। चलिए अगला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरय। ये मंजूषा यानी बॉक्स में सारे जितने भी शब्द है वो क्रियापद है। निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल, कुरु, है ना। निधेहि यानी रखो, विधेहि करो, जहीहि छोड़ दो, देहि दो, भज भजन करो, या उस कार्य को करो, चल चलो, कुरु करो। अब इन क्रियापदों को आपको भरना है, एक एक करके मैं पूछूंगी, एक एक करके सब लोग आंसर। तुम विद्यालयम डैश। किशोरी दीदी क्या होगा? चलो चला, ठीक है। राष्ट्रे अनुरक्तिम डैश। संध्या दीदी कौन है पहले? विधेयी। हाँ, राष्ट्र अनुरक्तिम विधेयी, ठीक है। मह्यम जलम, रूपा दीदी। बहुत दिन के बाद क्लास पढ़ाई है। जी देहिम। देही, हाँ ठीक है। मह्यम जलम देही। मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम। और कौन है अभी उसमें? किरण गुप्ता दीदी, चलिए बताइए। दीदी इसका अर्थ बता दीजिए थोड़ा। मूढ़म धना। धनागम तृष्णा माने धन को पाने की लालसा। तृष्णा, तृष्णा कहते हैं ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, जही 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 धनागम तृष्णाम, धन प्राप्त करने की तृष्णा छोड़ दो। छोड़ दो। डैश गोविंदम। कोई और ऐसे प्राणी है शिष्य जो अभी नहीं बोले भज क्लास गोविंदम। में? रीता भज गोविंदम। हाँ, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। ये वाला याद है ना, शंकराचार्य जी का बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध उनका सूत्र है। चलिए, सततम ध्येय स्मरणम। अब तो एक बज गया। किरण दीदी, किरण चावला दीदी, गुरु। गुरु। हाँ सब ठीक है, मैंने सोचा गलत होगा कुछ। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर, ये आम और न। चलिए किरण चावला दीदी इसको पढ़िए और सब एक एक करके सब लोग आम या न बताएंगे। ठीक है ठीक है। ओ उचित कथनानाम समक्षम आम
अनुचित कथानानां समक्षम न इति लिखत पुरतः चरणम निदेहि आम निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। जी बताइए रीता गुप्ता दीदी, आपका अनम्यूट है। आम चलिए, स्वकीयम सही है। बलम बाधकम भवति। न दीदी न सही है। पथि हिंस्रा पशुआ न संति। न पथ में तो है ना, न ना ना। न ना गमनम सुकर गमनम सुकरम अस्ति। आम आम नो गमनम गमना सुकरम सुकरम ना यानी सुविधाजनक, जाना सुविधाजनक है। ना नहीं न न ना फिर भी आगे ना बढ़ना है। हाँ ना। सदैव अग्रे। सुकरम दुष्करम, देखिए ये दोनों उल्टा एक दूसरे का विलोम है। सुदुष्करम, ये उल्टा क्या है, सुकरम। सुकरम यानी बहुत सुविधाजनक, दुष्कर्म यानी बहुत कठिन। आगे सदैव अग्रे एव चलनीयम। आम ये तो आम। हाँ हाँ, फिर सही। आम हाँ अब देखिए, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुतम। वाक्य रचना के द्वारा आपको अर्थ भेद को स्पष्ट करना है। जी दीदी। शब्द देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग। परितः, परिता मैंने वाक्य रचना को करते हैं आप लोग, परितः का। सामने जैसे परितः आगे, और पुरता परितः मैंने मीन्स चारों ओर। चारों, परितः मीन्स चारों। हाँ, इसका एक वाक्य बनाइए। परिता का परिता, वो गांव परितः, ये इधर इसका उसमें दिया हुआ है विद्यालय विद्यालये में। विद्यालये परितः परितः एकम वृक्ष उद्यानम। वृक्ष नहीं पुरता नहीं पुरता नहीं, नहीं आएगा। परिता का बताइए। परिता का परिता का मीनिंग क्या बताए दीदी? इतना ये हल्ला रहा, में कुछ चारों स्पष्ट नहीं। चारों परिता ओर तो ये मतलब रहा। चारों ओर होगा ना। रामम ग्रामम परितः परितः वृक्षा सन्ति। वृक्षा सन्ति। हाँ, आपको लोग को जब हम उपपद विभक्ति पढ़ाते तो बताया देना, अभी तो परिता इन सब के योग में ये सब द्वितीय लिखे थे, विभक्ति हाँ लगती है। ये लिखा हुआ है। तो ग्रामम में द्वितीय लगी है ना, हाँ, ग्रामम द्वितीय परितः लगी। वृक्षा सन्ति। हाँ, ये बढ़िया है कि इसका ये वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया है। चलो देख लेते हैं। परिता मतलब चारों ओर और पूर्णतः मतलब पुरता मीन्स सामने, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यही ना पढ़ रहे हैं आप। पुरता हमेशा आगे की ओर ही कदम को रखो। नग तो आपने बता दिया कि पुरता का पद मतलब और पुरता का मैंने पुरतः बता दिया। एक उद्यान अस्ति। हाँ, ये तो मालूम है, आरोहणम और अवरोहणम। नगा, नगा का बताइए। पर्वत। हाँ तो वाक्य प्रयोग कीजिए। ओह, आगे बढ़ो। नगा पर्वत, नगा नघा दीदी यही उच्चे वाली लाइन भवति। बोल दे। विनयम यानम नगरोहणम नगरोहणम नघा उच्चे भवति। हम्म, नघा किताब में उच्चे विनय भवति। हाँ नगा उच्चा भवति, ठीक है, पर्वत ऊंचा होता है, भी सही है। नागः, नाग, इंग्लिश में अहम उन्होंने नाम अहम नागः पूजे पूजयामि, मतलब कि वो नहीं, नाग पंचमी पे नाग नागम पूजन करते पूजयामि, हैं। नहीं नागम पूजयामि, नागा नहीं, नागम पूजयामि, अहम नाग। नागम पूजयामि। हाँ नहीं तो यहाँ नागा का वाक्य प्रयोग करना है। नागा का प्रयोग करना है। नागः विष रहित न भवति। बहुत सही, नागा विषरहितः न भवति, नाग विषरहित नहीं हो, एकदम सही। इसने बीए में ये आप पढ़ाई भी कर की थी। सकते हैं। हाँ, विषधरः भवति, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए आरोहणम, आरोहणम यानी चढ़ना चढ़ना, अवरोहणम उतरना। नीचे चढ़ना। पढ़ना। चलिए बताइए, आरोहणम वाक्य प्रयोग कीजिए।
अ, छात्रः गिरिशिखरे आरोहणम्। है। छात्र पर्वत पर छात्र चढ़ते हैं। हाँ तो बताइए, हाँ चलिए इसी वाक्य का प्रयोग कीजिए। छात्र गिरिशिखरे चढ़ता। आरोह नहीं, आरोहणम राह पहले तो चढ़ती। ये बहुवचन है, पहले तो ये बहुवचन है, छात्र पर्वत पर चढ़ते हैं, गीता है ना। आरोहणम होगा ना। अंति छात्राः चढ़ते एक हैं मिनट, तो एक चढ़ंती। मिनट, छात्राः एक को मिनट। बोलने पर्वत दीजिए, उनको पूरा हाँ करने दीजिए। हाँ, हम लोग सब बोलेंगे तो कोई किसी का नहीं सुन पाते हैं। छात्राः पर्वते आरोहणम कुर्वन्ति। छात्र पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं, ठीक है। पर्वत पर चढ़ने का मतलब आरोहणम कुर्वन्ति। अगर आप केवल आरोहण को क्रिया मान के जब करेंगे तो आरोहंती तक करेंगे, लेकिन आरोहणम का वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो छात्राः पर्वते आरोहणम कुर्वन्ति या छात्राः पर्वतारोहणम कुर्वन्ति, ये भी सही है, ठीक है। अब ठीक। अवरोहणम, और उल्टा बोल देते हैं, छात्रम बोलिए। अवरोहणम अस्ति कुर्वन्ति हाँ छात्राः सही है। कुर्वन्ति। छात्राः 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 कुर्वन्ति। अवरोहणं कुर्वन्ति। कुर्वन्ति देखिए, कहने का मतलब है कि छात्र पर्वत से उतर रहे हैं, यही ना जी मतलब है। पर्वत जी से उतर रहे हैं तो छात्राः पर्वतात् अवरोहणं कुर्वन्ति या उसकी छात्राः बता सकते हैं। जी हाँ पर्वतावरोहणं कुर्वन्ति। पर्वतावरोहण, आपको अगर विभक्ति लगाने का डर लग रहा है, समास समास कर दीजिए, मिला दीजिए, विभक्ति का झंझट खत्म। पर्वतावरोहणम, ठीक है। अब है विषमाः समाः, बताइए। विषमाः हाँ, विषम यानी असमतल, समा यानी समतल। हाँ। अच्छा संस्कृत विषमा विषया असमतल कहाँ है दीदी? असमतल तो है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तो उसमें विभक्ति लग जाती है, कभी उसमें वो लग जाता ये बात तो सही है। असमतल भाषा है। है। वन असमतल हो जाए। वन दीदी वन मार्गे विषमा अस्ति। वन मार्गे विषमाः प्रस्तराः सन्ति। वन के, आपने कहा हाँ वन मार्गे, वन मार्गे यानी वन के मार्ग पर, सप्तमी आपने लगाई ना, तो वन के जी मार्ग में विषमाः प्रस्तराः सन्ति, असमतल पत्थर विषमाः है। पत्थर विषमाः प्रस्तराः क्या है जी? पतनाः सन्ति, प्रस्तर ठीक है। समाः, समाः का बताइए। दीदी विषमाहा के बाद शब्द स्पष्ट नहीं हुआ आपका। प्रस्तराः, विषमाहा प्रस्तराः या पाषाणाः, का प्रस्तराहा मतलब पत्थर। ओके। पाषाण नगर, मीन्स भी पत्थर। हाँ, नगर की सड़कें सम हैं, तो इसकी क्या बनेगा? हम्म, सड़कः नगर सड़क, मार्गे नगरस्य मार्गाः समाः सन्ति। समाः सन्ति। ठीक है। जी दीदी होएगा। आते हैं पांचवे में। ये भी देखिए, आपको अव्यय भरना है, तो आप लोग बहुत अगर परफेक्ट हो गए अव्यय के लिए, एक बार अर्थ देख लीजिए। नहीं नहीं उसमें एव मने ही, खलु मने निश्चय ही, ओके। तथा मीन्स और, परितः आप अच्छे से जान गए चारों ओर, पुरतः सामने, सदा ऑलवेज हमेशा, बिना यानी बिना, जो आप हिंदी में बिना, ठीक है। विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्त, यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो पुरतः से है, वो पुरते हो गया ना। परितः पुरतः परितः भी हो सकता है दीदी। नहीं, अच्छा हो आप अंतर समझिए। हाँ हाँ नहीं ठीक है दीदी ठीक। समझ गए ना, पुरतः सामने। हाँ पुरतः।
ये सत्यम क्या है? डैश जयते। सत्यम तो एव। सत्यमेव जयते। हाँ, हाँ, एव एव जयते। एव, ठीक है। किम भवान स्नानं कृतवान डैश हेलो। खलु। हाँ सही है। क्या निश्चय आपने स्नान कर लिया है? किसी को देखकर पूछा जा सकता है। अच्छा, हो देख कर लगे नहीं किया है तो मेरे से मत पूछना, मेरे से तो मत पूछना। किरण, मैं भी कहने जा रही किरण चावला दीदी से पूछती हूँ कि भगवान स्नानम कृतवान खलु। ना ना ना। स यथा चिंतयति डैश आचरति। तथा, तथा बिल्कुल सही है। यथा के साथ तथा लगा दिया। हाँ, तथा आगे बढ़िए। ग्रामम डैश ग्रामं रक्षा। यथा के साथ पता लगा दिया परितः। ये। परितः। ये तो परिता है। परितः। परिता बिल्कुल सही है। परिता। विद्याम डैश जीवनम वृथा। बोलिए। बिना। 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 हाँ, विद्या के बिना जीवन हाँ, बेकार सही है। है, डैश सही है। भगवंतम भजा। सदा। गोविंदम भगवान। सदा। 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 हाँ, सदा। सदा भगवंतम भजन। सही। ये भी कर लीजिए अभी। विलोमानी। ये तो आप विलोम अपने आप कर लेंगे। आगे पदानी बढ़िए, योजयत। 7 में आएंगे। हाँ चलिए आगे बढ़िए, 7 में देखिए। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः। हम्म, ये लट लकार के पद दिए हुए हैं और आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में इसको बदल। चेंज कर, ठीक है। हाँ। लेकिन ये मैं अभी नहीं, ये आपको खुद से करना है। पीछे जो आपने शब्द धातु दिए हुए हैं उसके आधार पर आपको करना है। दीदी मैंने अगर नहीं किया हो है, पाएगा तो मैं बताऊं। कल इस पर डिस। मैंने किया हाँ है। बताइए, बताइए। खेलसी का यहाँ पे लोट लकार में खेलह, और इसमें कहाँ विधिलिंग से में हो जाएगा? विसर्ग नहीं लगेगा। खेल, विसर्ग नहीं लगेगा। हाँ, खेला। ओके। और इसमें है खेले, विधिलिंग में है। खेले, हाँ एक ठीक बात। है। और हम्म, खादंती का यहाँ पे है खादंतु, लोट लकार, हम्म, उ की मात्रा, और इसमें यू, खादे यू। आदेयो। हाँ ठीक है। और पिमानी में के अंदर यहाँ पे लगा लोट लकार में पिबानी, हम्म, और इसमें लगा पिबेयम। हाँ ठीक है। ठीक है। और हस्ता में लिखा हस्तम, हसतम हस्ताम। नहीं, हसतम हस्तम, नहीं, जैसे दूसरा था हसताम। ना इसका, हस्त, हसतम। हस्तम, हस्ताम और हसेतम। नहीं, हसतम। हसेतम ठीक है। हसतम। और हस्तम लिखा है, मालूम नहीं है। हसतम। और इसमें लोट लगा के होगा हसताम। हसतु, हस्तम आएगा ना दीदी, दूसरी वाली आ रही ना। पट- जर्सी उसमें ही अचरह, हाँ, अचरतम, अचरत, तो दूसरा वाला चल रहा है ये, मध्यम पुरुष, तो उसमें अचरतम। हसतः ये तो प्रथम है ना। ये प्रथम पुरुष है। हसतः प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है तो फिर तो आएगा, फिर है। फिर आएगा हस्तः। हाँ नहीं, प्रथम पुरुष है तो आएगा चरतु, जैसे हस्तु। प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पठतु पठताम पठन्तु, तो हसतु हसताम। हसताम, हसताम। हाँ, ओके। फिर आगे आएगा हसेतम। विभिन्न में हसेत हसेताम, इसमें हसेताम हो जाएगा। गलत हो गया, दोबारा देख लूंगी। अच्छा, नयामह में नयाम और नईम। विधिलिंग सही। लकार दीदी, लट लोट लिट लिट लकार को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, लट, चार। लट लकार सुनिए ध्यान से। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार हाँ। यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, हम्म, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। हम्म, हमें पढ़ना चाहिए। हम्म।
ये विधिलिंग लकार का सेंटेंस है। हम्म, तुम ए, पढ़ो, ये लोट लकार का सेंटेंस। और जी हिंदी इंग्लिश में ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस। इसकी मेहनत करनी पड़ी कल दीदी। इसको मैंने पांचों को लिखा है, अभी भी भूलती हूँ, अभी भी याद नहीं हुआ है। नहीं नहीं, वो बगैर अच्छे से समझे थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाए। देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयता, निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। सप्तमी एक वचन गिरिशिखरे, गिरिशिखर का गिरिशिखरे। पथिन का सप्तमी पति एक वचन पथि, पथि ओनली पथि, पति जो उसमें सेंटेंस है ना, पथि पाषाण विष्णु प्रकरण पथि। पति राष्ट्र चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय, राष्ट्र, हाँ राष्ट्राय, बहुत सही। पाषाण का सप्तमी एक वचन पाषाण पाषाणे, पाषाणे, पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन यानानि, यानानि, बिल्कुल सही है। शक्ति का प्रथमा एक वचन शक्तिः, शक्ति, शक्ति, हाँ बिल्कुल सही है। शक्ति, पशु का सप्तमी बहुवचन पशवे, पशु, पशुषु, पशु पशुषु। बहुवचन है, हाँ। फिर मूर्धन्य श छोटा हो। पशु एक वचन समझ के उसको कर दिया जल्दी से। इसमें गलत हुए एक दो। सप्तमी बहु- नहीं ये तो विधिलिंग लकार पढ़े ही नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा। याद ना नहीं, वो आपको ग्रामर की जहाँ पर रूप दिया हुआ है, जैसे एक बुक आती है बहुत इजी है ग्रामर के लिए, सरल संस्कृत व्याकरण। नहीं नहीं, उसमें दिया हुआ है, सातवीं की कक्षा में भी दिया हुआ है दीदी, सब में दिया हुआ है, हाँ, सभी के book के पीछे में दिया हुआ सभी है, दिया हुआ है। सभी के बुक हाँ, दिया हुआ है। सभी में दिया हुआ है, हाँ, षष्ठी में भी दिया हुआ है, छठी कक्षा में भी दिया हुआ है। छठी में भी दिया हुआ तो आपका लेसन हुआ समाप्त। है। जी दीदी।